नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। कल अतिथि विद्वानों के लिए सरकार की तरफ से बेहद खुशखबरी का खबर आई, लेकिन उस खुशखबरी की खबर के पीछे सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल संपूर्ण देश अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। ये वो दिन है जब भारत के संविधान को लागू किया गया था। भला कौन भूल सकता है संविधान सभा का वो दिन जब संविधान सभा जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रधान राष्ट्रपति यानी कि प्रथम राष्ट्रपति और संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने लिखा था भारत का संविधान और इस संविधान में लिखी थी भारत के लोगों की बराबरी से हक और न्याय दिलाने की बात। भला हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन आज परिदृश्य कुछ ऐसा हो चला है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार कुछ भूल रही है। शायद उसे याद भी नहीं या पता भी नहीं कि वो क्या भूल रही है। वो भूल रही है कि बीते 50 दिनों से अतिथि विद्वानों का वो धरना प्रदर्शन, जिन्होंने शीतलहर के आगे घुटने नहीं टेके, जिन्होंने लगातार अनगिनत अड़चनों के आगे घुटने नहीं टेके, जिन्होंने इस गूंगी और बहरी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके, और अब जब सरकार ने उन्हें लालच देने अथवा उनके दुख में भागीदार होने के लिए एक नई नीति लाई है, तो अतिथि विद्वानों का कहना है कि ये न्याय नहीं है। साहब, ये तो अन्याय है। अब इस बारे में अतिथि विद्वानों से बातचीत करी तो उन्होंने एक सुर में कहा कि कोई नीति नहीं लाई जा रही, पुरानी नीतियों को ही दोहराया जा रहा है। 2700 लोग बाहर हुए, उन्हीं को रखने की पुरानी व्यवस्था के तहत नीति को दोहराया जा रहा है। हमें 29 साल से न लीव मिली है और अगर संडे में जाए तो पैसे काट लिए जाते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में जिस तरीके से संडे और मंडे कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, उसी तरीके से नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब निकाल दिया जाए। यह जवाब हमें उन अतिथि शिक्षकों ने दिया जो कई दिनों से भोपाल में लगातार अपने हक और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का दावा कहीं संदेहास्पद लगता है कि सरकार जिस तरीके से अतिथि विद्वानों के लिए अच्छे दिन की कोशिश कर रही है एवं इस बात का लगातार ढिंढोरा भी पीट रही है कि आने वाले समय में वो कह सके कि हमने किसी भी अतिथि विद्वानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया और ना ही होने देंगे। दूसरा वाक्य बताते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि सर, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं एवं जो अतिथि विद्वान हैं, इन दोनों की यदि तुलना करें तो वैकेंसी कम है और अतिथि विद्वान ज़्यादा हैं। तो ऐसे में यदि सरकार जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ाती या पद की संख्या नहीं बढ़ाती, तब तक हम लोगों के साथ न्याय कैसे होगा। बिल्कुल सही, अतिथि विद्वानों का कहना इसलिए भी इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सरकार के उस दावे को जिसमें वो कह रहे हैं कि अतिथि विद्वान अपनी पूरी तैयारी कर लें, यानी कि 2 से 3 तारीख के बीच अतिथि विद्वानों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला, जिसमें सरकार ये कह रही है, यानी कि सरकार ये बार बार कह रही है कि हम अतिथि विद्वानों को एक बड़ी राहत देने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा न्याय यानी कि न्याय करने वाले हैं, उनके साथ किसी तरीके का न्याय नहीं होगा। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि विद्वानों की आमंत्रण प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नई नियुक्ति के फलस्वरूप, यानी कि नई नियुक्ति वाले नोट अतिथि विद्वान 3 फरवरी तक विकल्प सकते हैं। वही 4 फरवरी को मेरिट अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। साथ ही 5 से 7 फरवरी तक संबंधित महाविद्यालय में कार्यभार भी ग्रहण कर सकेंगे। अब ये हमने आपको बताया अतिथि विद्वानों का वो पक्ष जिसे कई लोग दिखाने से बच रहे हैं, लेकिन दिलोक नीति हमेशा की तरह अपनी निर्भीक और निडर पत्रकारिता से अतिथि विद्वानों के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से हम मुख्यमंत्री कमलनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री यानी कि जीतू पटवारी से यह अनुरोध भी करते हैं कि अतिथि विद्वानों की लगभग 2 माह से चली आ रही हड़ताल और धरना प्रदर्शन को देखते हुए कोई उचित फैसला जरूर लीजिए, जिससे कि इन 5000 के लगभग अतिथि विद्वानों के अच्छे दिन आ सकें, जो आपके बयानों की ही
बयानों की ओर दिखाई देते हैं जो उन्होंने बयान दिया था कांग्रेस ने चुनाव आने से पहले, यानी कि चुनाव के पहले, और फलस्वरूप आदेश में आने में समय क्यों लग रहा है। मतलब कांग्रेस की सरकार आदेश लाने में इतना वक्त क्यों ले रही है। यदि आपको सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, जो कि आप हमेशा कहते हैं, तो आदेश के जरिए क्यों नहीं दिखाई दे रही है मंशा कि आप अतिथि विद्वानों के साथ न्याय करना चाहते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से इन्हें घुमाना चाहते हैं जैसे कि बाकी सरकारें घुमाती हैं। सिर्फ दावे पन्नों तक ही सीमित है, आदेश पन्नों तक ही सीमित है, उन्हें लोगों के सामने आधिकारिक रूप पर नहीं लाया जा रहा। तो चलिए अंत में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल है दिनांक 26 जनवरी और पूरा देश मनाएगा गणतंत्र दिवस। दिल्ली में भी झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रपति तमाम परेड की सलामी लेंगे, भोपाल राजधानी में राज्यपाल का झंडा फहराएंगे और कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे और दिलोक नीति उपस्थित रहेगा यादगार शाहजहानी पार्क में अतिथि विद्वानों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। आज की रिपोर्ट में अतिथि विद्वानों के बस इतना ही। बाकी की खबरों की ओर सच्चाई और तह तक हम जाएंगे, तब तक बनी रहिए दिलोक नीति के साथ।